नमस्कार किसान भाइयों, इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में जो भारत सरकार के द्वारा अफीम पॉलिसी जारी की गई है, तो अफीम पॉलिसी को आपको अच्छे से पढ़ने पे सन 1998 से लेके 2021-22 के बीच में जिनके पट्टे कटे हैं, किन किन के पट्टे कटे हैं और किस कौन कौन पात्रता रखता है, ये आपको इसमें देखना होगा। तो मैं इसमें सीपीएस पद्धति के माध्यम से जो निर्देश मिले हैं आपको, उसको आपको देखना पड़ेगा। इसमें जैसे अफीम लांसिंग के माध्यम से, तो ये लांसिंग वाला तो ये मैटर अलग है। जिनको पहले जो उनके जो 98 से 2021-22 के बीच में कट गए, उनको सीपीएस के माध्यम से पट्टे मिलेंगे। उनको सीपीएस के माध्यम से पट्टे मिलेंगे। तो ये पॉलिसी आपको खोल के मैं आपको नॉन लांसिंग की पॉलिसी आपको खोल के बता देता हूँ। तो इसमें बिल्कुल क्लियरली खेती की पात्रता में आपको पढ़ना है 3.0 से 4.2 के बीच में, तो इनको तो मिलेगा ही सही, दशहरी का पट्टा मिलेगा। नो, बिल्कुल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जिनके 2020-21 में पात्र तो थे लेकिन किसी कारण वो प्राप्त नहीं कर सके, उनको भी लाइसेंस जारी किया जाएगा। और 1999 से 2021 के दौरान अगर किसी के पट्टे को घटिया करार दे के काट दिया गया हो और उसको उसके मार्फिन का अवयव अगर 6% से अधिक था, तो उसको पट्टा जारी किया जाएगा। ऐसे किसान जिनके लाइसेंस को फसल वर्ष 1998-99 से 20-21 के दौरान रद्द कर दिया गया हो, लेकिन रद्द किए जाने वाले साल को मिलाकर लगातार 4 वर्षों तक ऐसी औसत अफीम जमा कराई हो जिसमें कुल MQY मार्फिन या औसत जो भी जिस समय आपका पट्टा कटा, जो पद्धति लागू थी, औसत से पहले लेते थे, उसके बाद में मार्फिन लेने लग गए। तो जिस समय जो पद्धति लागू थी उस पद्धति को 4 साल का एवरेज आपको निकालना पड़ेगा। जिस साल कटा उसको मिला के, उससे पहले के 3 साल का और उस साल को मिला के, और आने वाले साल के लाइसेंसिंग के लिए जो निर्धारित शर्तें थी, उस शर्त को अगर आप एवरेज के अनुसार अगर पात्रता प्राप्त करते हो तो आपको पट्टे मिलेंगे। अब इन चीज़ों को अपन अच्छे से इसमें देखते हैं, कैसे आपको पता चलेगा, मैं आपको इसमें बताता हूँ। ये आपकी जो है वेबसाइट है, न्यूली डिजाइंड, ये नई अभी वेबसाइट लॉन्च की है। अब इसमें पिछले वर्षों का डेटा आपको खोलना पड़ेगा। ये डिप्टी नारकोटिक्स इसमें कोटा जो भी आपका विभाग वो आप चयन कर लें। मैं एक एग्जांपल के तौर पे चित्तौड़ वन को देख लेता हूँ। जैसे किसी का 2007-8 में किसी का पट्टा कटा है, तो इसको आप इसके डेटा डाउनलोड कर लें और इसमें आपकी जो भी आपका नाम है, नाम, तहसील, विलेज, आपका नाम और उससे औसत को लिख लें। तो ये 2007-8 का हो गया। इससे पहले 3 साल का, 6-7, 5-6 और 4-5, ये 4 साल लगातार आपको डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा। डेटा डाउनलोड करके उसकी औसत को आपको नोट करनी है। मार्फिन हो तो मार्फिन को नोट करनी है। अब इसमें औसत रहेगी तो औसत को नोट करना है। तो अब इसमें जैसे किसी का मान लो 2001 में कट गया, तो उसके तो वर्ष ही 3 हो रहे हैं कुल मिला के, तो 3 वर्षों का औसत ही निकलेगा उसमें। तो ऐसा नहीं है, उसको 4 साल यानी कि 2001 या 2 से कटा होना चाहिए। ये आपको देखना पड़ेगा। अगर वो 4 साल लगातार औसत का उसमें जो फंडा दे रखा है, तो 2001 या 2 से ये पद्धति लागू होगी। और जिसका घटिया से कटा है उसके 6% मार्फिन देख लें आप इसमें। तो ये आपको अपने पिछले वर्षों के डेटा में ये आपको देखना है। अब ये कैसे पता करेंगे कि जिस साल कटा है उस साल आने वाले साल के लिए पॉलिसी क्या थी? तो ये भी आपको अफीम की खेती में पिछले वर्षों की ये नीति में डाउनलोड, नीति को आप कर लें। और नीति ये है, तो ये जैसे ये सामान्य प्रकृति की अधिक सूचनाएं देखने के लिए, जैसे ये 2022 के लिए ये नीति, तो आपको अधिक नीतियां देखनी है तो आप नीतियां देख सकते हैं। लांसिंग नीति, तो पिछले वर्षों की लांसिंग नीतियां देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। ये लाइसेंसिंग नीति, तो लाइसेंसिंग नीति में आप जैसे 2007-8 में आपका कटा था, मैं आपको फॉर एग्जांपल एक अपन ऊपर लेके चल रहे थे, तो 7-8 में कटा था, तो 8-9 के लिए आपको देखना पड़ेगी पॉलिसी। जिस साल कटा है उसके अगले साल के लिए तो पॉलिसी आएगी ना। तो 8-9 की ये पॉलिसी, ये इसको इधर स्क्रॉल करेंगे तो व्यू आ जाएगा, इधर व्यू आ जाएगा। इसको आप खोलेंगे, अब इसको अपन खोलेंगे तो ये 8-9 की जो पॉलिसी है वर्ष 2008-9 के लिए, तो ये सितंबर 2009 में समाप्त होने वाली, तो ये 8-9 के लिए तो आपको इसमें खेती हेतु पात्रता देखनी पड़ेगी। तो पात्रता में जैसे ये दे रखा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में 56 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की औसत और उत्तर प्रदेश में 49 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की औसत। तो जो जहाँ का निवासी है उस हिसाब से ये औसत निकाल ले 4 साल का।
अगर किसी के फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कैलकुलेटर में बताता हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर में आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो 7-8 में कटा था उस समय आपकी औसत थी फॉर एग्ज़ाम्पल 40। उसके पहले जो 6-7 में आपकी औसत थी करीब 65। उसके पहले में आपकी औसत थी करीब 62। उसके पहले वर्ष में आपकी औसत थी करीब 60। तो ये 4 वर्ष की औसत को आपको जोड़ के 4 का भाग देना है। तो 4 वर्ष की औसत को आप जोड़ते हैं तो 227 आ रहा है, उसमें आप 4 का भाग देंगे तो ये 56.75 आ रही है। तो लास्ट के साल में आपकी 40 औसत थी, चूंकि 40 की औसत से आप पात्रता में नहीं आए, वो पट्टा कट गया, लेकिन अब वो पट्टा मिल जाएगा। ये 4 वर्षों की औसत की आपको पीडीएफ खोल के अपने डेटा खोल के देखना है, और डेटा में से आपका नाम निकालना है, उनकी फ़ोटोकॉपी निकालनी है, और ये अपने भारत सरकार की जो वेबसाइट है नारकोटिक्स की विभाग की, इस विभाग की वेबसाइट पे बिल्कुल बहुत जल्द मेरी बात सुनो कि ये आवेदन करने के लिए सूचना भी आ जाएगी। आवेदन आपको ये नष्टीकरण का लाइसेंसिंग का, तो लाइसेंसिंग का आवेदन करने के लिए आपको जो है आवेदन रहेगा, ये प्रार्थना पत्र है इसमें। तो ये 1985 में लाइसेंसिंग करना है। तो प्रार्थी जिन्होंने कास्ट की थी कहाँ अंतिम वर्ष में कितनी अंतिम बार जिसने कास्ट की हो, है ना, अफीम कास्ट हेतु बाधित मिश्रित अफीम देने और नियमों की अवहेलना करने पर अनुज्ञा पत्र प्राप्त वंचित रहा हो, तो ये घटिया अफीम के लिए ये है। ये फॉर्म को अच्छे से देख लें, इसको पढ़ लें, इसको भर के इसके साथ में आपका रिकॉर्ड लगा दें। प्रभारी उप निरीक्षक द्वारा प्रतिपूर्ति करने के बाद में आपको इसको विभाग में जमा कराना रहेगा भाई। ये तारीख वगैरह जो है सब अभी जो है लोड हो जाएगी पोर्टल पे। पोर्टल पे लोड होने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि किस तारीख तक जो है आपसे जो है आवेदन लिए जाएंगे। और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, पिछले वर्षों के डेटा को देख के आप इसमें जान सकते हो कि आप पात्र हो या नहीं हो। सवाल है वो मार्फिन 6% अगर किसी का पूर्व में कटा हो जब औसत चलती हो, उसमें मार्फिन का कॉलम नहीं है, तो आप विभाग में जाके पता कर सकते हो कि भाई फलाने वर्ष में हमारी मार्फिन कितनी थी, और उसके आधार पर आप पट्टा का आवेदन कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से देखें, समझें, इस वीडियो को 2 बार देखें, 4 बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन पात्र है, कौन पात्र नहीं है। धन्यवाद साहब।